हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समय, चाल और दूरी, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पीड क्या होती है आपकी, यानी चाल। वो होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहीं से ही अब टाइम निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे? टाइम इक्वल हो जाएगा, ये स्पीड इसके अपॉन में आ जाएगी। टाइम का क्या बनेगा आपके पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। और इसी तरह से दूरी का निकाल लेंगे तो ये स्पीड इसके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। क्या बनेगा? डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि दूरी बराबर आपका चाल गुना समय। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। यहां पर दूरी को डी से डिनोट करेंगे, समय को टी से डिनोट करेंगे, चाल को एस से डिनोट करेंगे। डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, एस फॉर स्पीड। दूरी, समय, चाल। अब बात आती है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है? एक किलोमीटर में एक घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय की गई, इसका ये मतलब होता है। अब बात करेंगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं वो समझते हैं। उसके लिए आप किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड से। वो आपका चेंज हो जाएगा। क्यों किया मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में होती है 60 सेकंड और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड हो जाएगी आपके पास? 3600 सेकंड हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10/36, 10/36 बन रहा है ये। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजे 15 और ये कटेगा 2 से 18 बार। तो इस तरह से 5/18 हमें प्राप्त होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। क्यों करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होता है 5/18। नेक्स्ट, अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसके लिए मीटर प्रति सेकंड को इसका उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। वापिस समझते हैं एक बार, वंस मोर रिपीट कर देता हूं शुरू से ही। क्या होता है? समय, चाल और दूरी, यानी टाइम, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड इक्वल होती है आपके डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से ही मेन फॉर्मूला ये है आपके पास, इसी से ही ये दो निकल के आए हैं। कैसे? टाइम का निकालना हो तो स्पीड को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो टाइम का क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर डिस्टेंस का निकालना हो तो टाइम को इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस इक्वल होगा आपका स्पीड इनटू टाइम। दूरी क्या होगी? दूरी को लिखेंगे यहां से, प्रेजेंट करेंगे डी से, और समय को किससे प्रेजेंट करेंगे? टी से, चाल को एस से। अब बात आती है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करी है वो होता है इसका मतलब। अब बात करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हमें मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमको या तो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए या यूनिट आपकी मीटर प्रति
सेकंड में होनी चाहिए। इसका जो मात्रक होता है वो 1 यूनिट में होना चाहिए, या तो किलोमीटर में होगा आपके पास, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा पूरा क्वेश्चन में, या मीटर प्रति सेकंड में आपसे उसका फाइनल आंसर आएगा। तो हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को, हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए किलोमीटर प्रति घंटे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो आपके पास मीटर प्रति सेकंड में वो चेंज हो जाएगा। क्यों करते हैं 5/18 से ही, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। अगर इसका उल्टा करें हम, इसका इन्वर्स करें, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हमें इसका भी उल्टा करना होगा। मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको नोट डाउन करेंगे आप पहले। चलिए दोस्तों, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, टाइप 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। क्या चीज गिवन है हमको स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी स्पीड दूरी तय करता है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ 1 सेकंड में, टाइम हमको दिया हुआ है 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यानी डायरेक्शन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये हमको फाइंड करके बताना है। 1 सेकंड में वो कितनी दूरी कवर करेगा ये हमको बताना है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं स्पीड इक्वल होती है डायरेक्शन अपॉन टाइम। हमको निकालनी है क्या, डायरेक्शन, यानी डी। तो ये क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं इसकी यूनिट, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया 5/18 से, क्योंकि यही रूल है, अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम करते हैं 5/18 से। 18 छक्की 108, तो कितना बनेगा ये आपके पास, 6×5 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। बस अब जैसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डायरेक्शन हमको निकालनी है, स्पीड कितनी आई है हमारे पास 30, और कितने सेकंड में, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड में, तो कितनी दूरी तय करेगा, 30 मीटर की दूरी वो तय करेगा एक सेकंड में। जब उसकी चाल 118 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 30 मीटर कवर कर लेगा। नोट करेंगे आप इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सविता की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ उसकी प्रति मिनट चाल क्या होगी। स्पीड आपको गिवन है सविता की कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या मतलब है इसका, सविता जो चल रही है, यानी 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 मीटर 1 सेकंड में, और हमसे प्रति मिनट चाल उसकी पूछी है। प्रति मिनट चाल 1 सेकंड
1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 6 पंजे 30 मीटर। यह आई है आपके पास मीटर में। और हमसे पूछा है प्रति मिनट में उसकी चाल क्या होगी। प्रति मिनट में जो उसकी चाल होगी इसको किलोमीटर में बदल देंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? उसकी चाल जो आ जाएगी 3 किलोमीटर। 1 मिनट में वो कितनी कवर करेगी? 3 किलोमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? क्या क्वेश्चन में हमको गिवन है वो देखते हैं। हमको डायरेक्शन दी हुई है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड दी हुई है वायुयान की। 5 घंटे में तय करता है, टाइम भी दिया हुआ है हमको 5 आवर्स। उसी चाल को इतने घंटे में तय करेगा। पहले इसकी टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, वो क्या होगी? स्पीड इनटू में टाइम। डायरेक्शन 240 इंटू में 5, ये होगी आपके पास 1200 किलोमीटर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसी दूरी को 1/2/3 यानी कि 82 मान लो, 5/3 आवर्स में करने के लिए इसकी स्पीड क्या होगी? चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटे समय, यानी स्पीड डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो डायरेक्शन क्या है आपके पास? 1200। टाइम कितना? नया टाइम लेंगे 5/3। 1200, ये 3 और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड? इसकी स्पीड फाइनल आ जाएगी, स्पीड बराबर होगी, वो होगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी फाइनल आंसर है इसका। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, केयरफुली होके क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमें तभी पता लग पाएगा। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डायरेक्शन फाइंड करनी है। इतना क्वेश्चन ये कह रहा है यहां से, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये क्या दी हुई है आपको? उसकी स्पीड यानी कि चाल, वो कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर पर आवर्स, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट तक चलता है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 15 मिनट। तो हमको उसकी क्या करनी है? डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी डी। और डायरेक्शन बराबर क्या होता है आपका?
सॉरी डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इक्वल होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। टी टाइम कितना दिया हुआ है हमको 15 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 15 मिनट में कितनी हो जाएगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटते हैं, 3 छंग 18, 6 से ये कट जाएगा 10 बार। ये कितना बनेगा आपके पास 15 पंजे 75 और 10 750 मीटर उसकी दूरी आ जाएगी, यानी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी उसकी 750 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपकी क्वेश्चन समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, या एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस हमको बतानी है, जो 3 किलोमीटर पर आवर्स, जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट तक चलता है। हमको स्पीड कितनी गिवन है क्वेश्चन में 3 किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम कितना गिवन है 15 मिनट। तो हमको पता है डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए 5/18 को से मल्टीप्लाई की है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और हमको चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। हमको 15 मिनट दी हुई है, तो इसको इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास फाइनल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास निकल के 750 मीटर। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप 1 के हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको समझना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है औसत चाल, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, औसत चाल पे, यानी एवरेज स्पीड पे आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। उससे पहले समझते हैं औसत चाल क्या होती है, यानी एवरेज स्पीड। तो औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, वो होती है आपके पास कुल दूरी अपॉन कुल समय। क्या होती है औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में कुल चली गई पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जितने समय अंतराल में किसी, मान लो यहां पर कोई आदमी है ए पॉइंट पर और उसको जाना है बी पॉइंट पर, तो जिस समय अंतराल में उसने कुल दूरी तय करेगा, ये पथ की लंबाई होती है आपके पास, उसी को क्या कहते हैं स्पीड। यानी एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यदि यहां पर ऐसे लिखेंगे, यदि चाल S1 वे S2 हो, तो उसमें क्या होगा, तब क्या होगा, आपकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होगी उस केस में, 2 × S1
मल्टीप्लाई S1 प्लस S2। उस केस में आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा। और यदि सेकंड केस क्या हो सकता है, यदि चाल यानी स्पीड S1 व S2 व S3 हो तो तब क्या होगा, तब होगा आपके पास एवरेज स्पीड इक्वल 3 टाइम्स S1 S2 S3 अपॉन में S1 S2 प्लस S2 S1 प्लस S3 S1। तो उस केस में होगा आपके पास एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालने का फॉर्मूला ये होगा। ये भी आपकी औसत चाल ही है, एवरेज स्पीड औसत चाल, और ये भी आपकी औसत चाल ही है, औसत चाल। क्या है, होती है औसत चाल। अगर कोई डेफिनेशन पूछे, किसी समय अंतराल में कुल तय की गई पथ की लंबाई को ही औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी मैथमेटिकली कैसे समझेंगे इसे, एवरेज स्पीड को कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के अनुपात को ही, रेशो को ही एवरेज स्पीड कहते हैं। यदि वैसे तो औसत चाल ये होती है आपके पास कुल दूरी अपॉन कुल समय। यदि चाल S1 व S2, यदि दो चाल आ जाए क्वेश्चन में, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। और यदि क्वेश्चन में आ जाए आपके पास 3 चाल आ जाए क्वेश्चन में, यदि चाल S1 व S2 व S3 हो, तब उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, 3 टाइम्स S1 इंटू S2 इंटू S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S1 प्लस S3 S1। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे पहले, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नोट करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल बताओ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या गिवन है आपको, वो देखते हैं। सबसे पहले सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, यानी स्पीड दी हुई है आपको S1 20 किलोमीटर पर आवर्स, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, यानी S2 30 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी स्पीड, उसकी चाल क्या है, उसने कितनी चाल चली है, वो हमसे पूछा है टोटल। तो हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां से एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। एवरेज स्पीड इक्वल 2 टाइम्स S1 की वैल्यू वहां से पुट करेंगे, कितनी है 20, S2 की वैल्यू 30, और 20 और 30 इनका एडिशन कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, योगफल 30 और 20 का वो कितना हो जाएगा 50। काट दो,
इससे काट दो 25 बार, फिर कटेगा आपका ये 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, और 1 सेकेंड, ये 25 बार कटेगा, 5 छंग 30 और पंजे पंजे 25, और ये कटेगा आपके पास फिर 5 से 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा आपके पास? एवरेज स्पीड जो उसने चली है औसत चाल वो कितनी आ गई? 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास उसकी एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 किस पर बेस्ड क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे। सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल बताओ। हमको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, एक चाल तो ये दी हुई है और एक चाल ये दी हुई है, तो पक्का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। S1 कितना गिवन है? 20 किलोमीटर पर आवर्स। S2 कितना गिवन है? 30 किलोमीटर पर आवर्स। और हमको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? 2 टाइम्स S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास फाइनल एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर्स। इसको नोट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी यहाँ से आएगा, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, यानी एवरेज स्पीड हमसे क्वेश्चन में पूछा है। कैसे करेंगे? पहले जो चीज गिवन है उसको देख लेते हैं। हरि अपनी यात्रा की डिस्टेंस हमको कितनी गिवन है? 60 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक काम करो, इसको D1 मान लो, इसको S1 मान लो, और 40 किलोमीटर की दूरी एक डिस्टेंस हो रहा है हमारे पास D2 40 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर की चाल से स्पीड कितनी है? S2 वो है 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो सबसे पहले हमें यहां से टाइम निकालना होगा, यानी T1। हम जानते हैं हमको यहां पर T1 फाइंड करना है। पहले यहां पर क्या फाइंड करना है? T2, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? वो है आपके पास टोटल एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। ये आपके पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा। इसमें T1 निकाल लेंगे। S बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो जाएगा। इसी प्रकार
यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, T2 D2 अपॉन S2 ये हो जाएगा, D2 S2 ये हो जाएगा। T1 कितना आएगा आपके पास, D2 सॉरी D1 अपॉन S1। D1 कितना है 60 और ये 30 दूनी 60, तो 2 आवर्स तो ये बन रहा है आपका T1। T2 कितना बनेगा, T2 D2 की वैल्यू है 40, S2 की वैल्यू है 20, तो कितना बन रहा है 2 आवर्स ही ये बन रहा है। तो टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास, टोटल टाइम निकाल लेंगे T1 प्लस T2, 2 आवर्स ये 2 आवर्स ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स, 4 आवर्स आपके पास टोटल टाइम आ गया। और टोटल डिस्टेंस कितनी, कुल दूरी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी। तो टोटल टाइम तो आ गया 4 घंटे, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यानी फाइनल डी कितना आएगा, वो आएगा D1 प्लस D2। D1 कितना है 60 किलोमीटर प्लस D2 कितना है 40 किलोमीटर, तो डी आएगा आपके पास फाइनल 100 किलोमीटर। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, यहीं पर कर देते हैं, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, यहीं पर कर देते हैं। एवरेज हो जाएगी आपके पास टोटल डिस्टेंस यानी 100 और टोटल टाइम है आपके पास 4 घंटे, ये यहाँ से, तो इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 किलोमीटर आपके पास एवरेज स्पीड जो आएगी 25 किलोमीटर पर आवर्स इसकी एवरेज स्पीड आएगी, यही फाइनल आंसर है। कैसे किया वापस समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन वापस समझते हैं। हरी अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी यानी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कैसे करेंगे, जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है पहले उसको लिख लेंगे। ये है आपके पास 60 किलोमीटर D1 कितनी स्पीड से, स्पीड है आपके पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की स्पीड तय करता है हरी। दूसरे केस में इसको मान लो ये आपका केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट की बात हो रही है, ये केस सेकंड की बात हो रही है। तो केस फर्स्ट में क्या हुआ आपके पास 60 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर्स। यहां से टाइम निकाल लेंगे T1, हम जानते हैं स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम हमने मान लिया T1 है तो डिस्टेंस उस केस में क्या हो गई D1 अपॉन S1। तो T1 कितना आ गया यहाँ से, D1 की वैल्यू है 60 यहाँ पुट कर दी, S1 की वैल्यू है 30 यहाँ पुट कर दी, तो टाइम आ गया आपके पास यानी T1 2 आवर्स यानी 2 घंटे। नेक्स्ट सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में हरी क्या करता है 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है यानी D2 40 किलोमीटर S2 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहां से T2 निकाल लेंगे, हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने T1 टाइम मान लिया T2 है, उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी D2 अपॉन
स्पीड क्या हो जाएगी h2। यहाँ पर t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, d2 की वैल्यू है 40, h2 की वैल्यू है 20। टाइम कितना आ गया 2 आवर्स। हम जानते हैं एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइनल टाइम निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, t1 प्लस t2 का एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल टाइम आ गया वो कितना आ गया 4 आवर्स। अब टोटल टाइम तो हमने निकाल लिया, अब बात आती है टोटल डिस्टेंस की। इस केस में कितनी चली उसने 60 किलोमीटर, इस केस में कितनी चली 40 किलोमीटर। तो फाइनल कितनी आ गई आपके पास, जो फाइनल डिस्टेंस हो गई वो होगी आपके पास d1 प्लस d2 का एडिशन। वो कितनी है, वो है आपके पास टोटल आ गई 100 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है, तय की है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल डिस्टेंस है 100, टोटल टाइम आया है आपके पास 4 घंटे यानी 4 आवर्स। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीता जब 3 किलोमीटर की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुंचती है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सिंपल डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल, यानी मल्टीप्लिकेशन स्पीड का अपॉन चालों का अंतर, यानी स्पीड का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई में समय। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या है, चालों का अंतर, 3 किलोमीटर की चाल से बाजार जाती है, 9 मिनट देरी से पहुंचती है। जब वह 5 किलोमीटर की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। चालों का अंतर, एक चाल दी हुई है हमको 5 किलोमीटर, दूसरी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों का अंतर, पहली चाल है एक चाल है 5 किलोमीटर घंटा, दूसरी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और समय कितना होगा 9 मिनट ये है और 9 मिनट देरी से पहुंचती है और 7 मिनट पहले पहुंचती है। तो 9 और 7 टोटल समय हो जाएगा आपके पास 16। कितना बनेगा ये, 5 दिया 15, 5 में से 2 गए 3 गए तो 2 और मल्टीप्लाई में ये 16, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 105, 8 पंजे 40, 4 80, 8 का मान 120 मीटर आपके पास उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। फाइनल आंसर आएगा 120। जो उसके घर से बाजार की दूरी है वह कितनी आएगी 120 मीटर। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह 9 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है।
यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर्स की चाल की चले तो 9 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है, तो उसके स्कूल तक की दूरी क्या है? एक लड़का है 4 किलोमीटर की गति से चले तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चले तो 9 मिनट 1 सेकंड। तो हमको क्या करना है, हम जानते हैं इस केस में क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चालों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल अपॉन चालों का सब्ट्रैक्शन यानी अंतर, चालों का अंतर और गुना में समय यानी टाइम। तो डिस्टेंस हमसे पूछी है उसके स्कूल तक की कितनी होगी, चालों का गुणनफल, चाल कितनी है 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये चाल है, इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ये, और टाइम कितना है 9 मिनट और 9 मिनट 18 मिनट, 18 मिनट हो गई है, लेकिन हमको मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, उसके लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना बनेगा ये, डी बराबर 5 चौक 20, 1 18 और 60, 20 दिया 60, 3 छः 18। तो डी फाइनल डिस्टेंस जो होगी हमारे पास वो आएगी 6 किलोमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। कैसे किया, क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक लड़का 4 किलोमीटर की गति से चले तो वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसके स्कूल की डिस्टेंस कितनी होगी, हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल होता है चालों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन चालों का सब्ट्रैक्शन इनटू टाइम। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो फाइनल आंसर आ गया 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप नंबर 3। एक 3 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट की दूरी से, जो देरी होगा यहां पर देरी कर लेंगे इसे, देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बराबर होता है चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर यानी सब्ट्रैक्शन अपॉन टाइम, सॉरी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डी बराबर चाल कितनी है, एक चाल है 3 किलोमीटर 3, दूसरी चाल कितनी है 4 किलोमीटर। एक बार इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, और टाइम कितना लग रहा है इसे 5 मिनट पहले देरी से और 5 मिनट पहले, तो टोटल टाइम मिनट हो गई 10 मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 खत्म, 4 दिया 12/1 इंटू में 1/6, 6 दूनी 12। तो जो फाइनल डिस्टेंस आ गई हमारे पास, उसके घर से स्कूल की जो फाइनल डिस्टेंस होगी वो होगी 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर उसका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया,
कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इस केस में दो चाल दी होगी और टाइम दिया होगा। चाल की सहायता से ही आप उनका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो यानी गुणनफल, और चालों की सहायता से आप उनका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो यानी अंतर। और क्वेश्चन में आपको हर बार टाइम मिलेगा तो उसको टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे तो आपके पास फाइनल डिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगी। पहले इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 4 है आपके पास, टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ये क्या है आपके पास, एक होती है, एक है वास्तविक चाल रेशो, एक होती है वर्तमान चाल यानी स्पीड। वो कितनी दी हुई है हमको, वो दी हुई है 3/5, 3/5। तो ये हो जाएगा 3:5। जब चाल नियत हो उस केस में क्या होता है, टाइम जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो टाइम का रेशो हो जाएगा आपके पास 5/3, क्योंकि चाल नियत है इस केस में। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये रेशो का चिन्ह हटाएंगे, 5x, ये 3x। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सोहन अपनी चाल का 3/5 चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। उसकी वर्तमान चाल, वास्तविक चाल कितनी है हमारे पास, 5x। उसकी वर्तमान चाल है जो हमारे पास है 3x/25। इसको नोट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल क्या है उसकी, वास्तविक चाल है ये यानी 5x, रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको 5x मान लेंगे। इसकी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, कितने मिनट, 25 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल आई है हमारे पास 5x और ये वर्तमान चाल क्या है 3x। 3x में पुट कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा 15 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये था 5x जो इक्वल था 25 के, x की वैल्यू 5, तो जो उसकी वर्तमान चाल होगी यानी प्रेजेंट स्पीड वो कितनी आएगी, वो कितनी मानी है हमने 3x × 5 यानी 15 मिनट। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, उसका नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 3/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो उसे कितने समय की बचत होगी। एक होती है वास्तविक चाल,
वास्तविक चाल यानी रियल स्पीड, और एक होती है वर्तमान चाल यानी प्रेजेंट स्पीड। कितनी दी हुई है हमको, वो दी हुई है 3/11। यह जो होती है नीचे, ये होती है वास्तविक चाल, वास्तविक चाल यानी रियल चाल ये होती है। ये दी हुई है 11:3 वर्तमान चाल, क्योंकि चाल नियत है हमारे पास, इसलिए टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3:11। इसको मान लेंगे, रेशो का चिन्ह हटा के 3x, इसको 11x। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, यदि वह अपनी वास्तविक चाल कितनी है उसकी 11x, तो उसकी वैल्यू वो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है 22 मिनट। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, वर्तमान जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी अब वो कितनी होगी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 3x में, ऐसे लिखेंगे। जो प्रेजेंट स्पीड होगी उसकी वो होगी 3x 2, तो कितने में 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा वो, अगर अपनी रियल स्पीड से चले। यही इसका फाइनल आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।